आप देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। नमस्कार, मैं रुचि शर्मा। आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। विजय राजे सिंधिया जो कि राजमाता हैं, उनका जन्म जयंती यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रदेश कार्यालय में संबोधन चल रहा था और सभी जो दिग्गज नेता थे जैसे कि दीपक प्रकाश जी और बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका संबोधन चल रहा था। और अभी आपने सुना कि विजय राजे सिंधिया जी के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में क्या कहा, और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने 100 रुपए के सिक्के का भी उद्घाटन किया। देखिए, सब बात तो सारी बातों को देश के प्रधानमंत्री जी ने आप सबके सामने रखा है, क्योंकि राजमाता जी का जुड़ाव राजघराने के होते हुए भी चाहते तो उनके लिए बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और फिर विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन में भी और श्रीराम जन्मभूमि के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया। उन्हें संघर्ष का रास्ता उन्होंने चुना। तो ये समस्त देशवासियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा के वो केंद्र बिंदु रहेगी। और आज देश के प्रधानमंत्री जी ने उनके जन्म शताब्दी समारोह में उन्हें सिक्का भी जो जारी किया है देश के लिए, तो ऐसे जो विदुषी हो और उनकी जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा हो और उसमें हम सब लोग भी शामिल हुए, और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक उदाहरण रहेगी, प्रेरणा के स्रोत बनी रहेगी। अभी हमारे साथ भाजपा महानगर कार्यालय के अध्यक्ष श्री के गुप्ता जी हैं और ये बताएंगे कि राजमाता के आदर्शों के बारे में बताएंगे कि किन किन आदर्शों का पालन करना चाहिए। देखिए, भारतीय राजनीति में राजमाता सिंधिया जी का बहुत ऊंचा स्थान है और सुचिता की राजनीति इनके व्यवहारिकता में एक दर्शन की तरह भारतीय राजनीति में लोगों ने देखा है। और अपने देश की यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का सिक्का का जो आज से शुरुआत किया है, विमोचन किया है। निश्चित रूप से राजमाता को इस राष्ट्र में एक सम्मान देने की परंपरा की शुरुआत हुई है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक चीज़ तो स्पष्ट है, देश के लिए समर्पित भाव से जिन्होंने जीवन को जिया है उनको कहीं न कहीं विशेष रूप से सम्मान देने का कार्य हो रहा है, जो इस बात की द्योतक है कि भारतीय राजनीति में जिन्होंने अपना जीवन को समर्पित किया उनका सम्मान लंबे समय तक होना चाहिए। देशवासियों के द्वारा ये परंपरा की शुरुआत हुई। राजमाता विजया राजे सिंधिया सफल भी उनका रहा, किस तरह से भारतवासी जो उनके आदर्शों का पालन कर सकते हैं। एक तो आज उनकी समी जयंती है, इसके लिए सारे लोगों को शुभकामना। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे आदरणीय राजमाता सिंधिया जी के जो जन्मदिन है और जिस हिसाब से जिस समाज से या जिस परिवार से वो ताल्लुकात रखती रही हैं, और उस ताल्लुकात रखने के साथ साथ तो एक आम लोगों की जो चिंता से जितना वो जुड़ी रही हैं, ये हमें सीखने की आवश्यकता है। या कह दें कि वो डाउन टू अर्थ जितने लोगों से जुड़ी रही हैं, तो वास्तव में अगर कह दें कि सच्चे शासक और जिस राजघराने से रहे हैं तो लोगों के दुख दर्द में जितना मतलब शामिल होना चाहिए, वो एक दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि आप जितना विनम्र होंगे आप उतना ऊपर आगे आप जाएंगे और लोगों के लिए आप हमेशा खड़े रहिए, लोग हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। ये उनके जो जीवन आदर्श को देखने से हम लोगों को एक महसूस होता है। हमारे साथ अभी भाजपा प्रदेश की उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर जी हैं और आइए राजमाता विजया राजे सिंधिया का राजनीतिक सफ़र भी उनका काफ़ी अच्छा रहा है और उनके आदर्शों को कैसे पालन करना चाहिए भारतवासी को ये बताएंगी। और अभी इन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन को भी सुना, तो आइए गंगोत्री कुजूर जी से ही जानते हैं। आज हमारी राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का जन्म शताब्दी हम लोग मना रहे हैं। आपने भी उसी को देखा, हमारे प्रधानमंत्री ने उनके बारे में बहुत जो उनके जीवन की गुण बातें जो सभी को शायद जानना चाहिए। और इसमें एक महिला होने के नाते, मैं भी एक महिला हूँ और मैं तो कायल हूँ उनकी, सही मायने में कहे
क्योंकि जो सादगी होती है, सादगी जो ऐसा गहना है जो उसके लिए कोई बनावटी या कहीं भी कोई स्थान नहीं होता, और स्वयंभू एक तरह से कह दें कि स्वयं सभी की पहचान की आग। और ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ ये सही कहें, उन्होंने महिला समूह को भी, महिला जो पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक महिला मोर्चा का जो ये हुआ स्थापना, एक तरह से कहें कि उनका स्थापित किया हुआ, और आज हम लोग उसी ये पे चल रहे हैं। और इस ये को विश्व में नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी विश्व में नंबर 1 बनने का भी ये है, क्योंकि आधी आबादी को आप जब तक साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो 2 बातें उनके साथ बिल्कुल, एक तो सादगी, वो राजघराने की बिल्कुल ये थी, लेकिन उससे पहले वो सिंपल साधारण परिवार के, शादी के बाद उनका वो रूप आया, लेकिन उनको अपने मन के अंदर माँ भारती के लिए जो त्याग करने का, मतलब उनके लिए करने का जो अंदर में जिज्ञासु था, जब तक लोगों के अंदर में मन में भाव नहीं होगा वो सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसे समय में उन्हें सारे चीज़ों को त्याग कर समर्पण भाव से माँ भारती की सेवा उन्होंने किया। दलितों को, गरीबों को, जितनी भी महिलाओं के बीच बहुत सारे ऐसे कार्य जिसके बारे में आप अभी संबोधन जो हुआ उसमें सुना। हमारे लिए, मैंने कहा कि मैं कायल हूँ, सादगी मुझे बहुत पसंद है, और ऐसे में उनका जो समर्पण का भाव, अपने ये के बीच जाने का, राजनीति में भाई आई तो राजनीति में भी पूर्णतः अपने को समर्पित किया, और इस भाव से कि समाज को हम अपना कुछ दे सके, माँ भारती के लिए कुछ कर सके। और ऐसे में आप ये भी हमने अभी उद्बोधन में सुना कि 3 बेटियों को खत लिखा था अपने जेलवास में, तो ये बहुत बातें होती जो दिल को सही में छूता है कि अपने बच्चों को भी हम ऐसे संस्कार डालें, ऐसे शिक्षा के साथ, शिक्षा जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ संस्कार भी ऐसे डालें ताकि वो समाज को बिल्कुल स्वस्थ वातावरण दे सके। हम जानते हैं कि एक माता एक अच्छी शिक्षिका भी होती है, और माँ जो कर सकती हैं अपने बच्चे के लिए वो दूसरे नहीं कर सकते, पिता भी नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहूँगी कि माता राज सिंधिया जी के हम लोग उनका जो प्रेरणा है, उनसे प्रेरणा लेके अपने साथ साथ, अपने घर के साथ, अपने समाज के साथ, अपने राजनीति, जिस भी क्षेत्र, जो क्षेत्र हम चुनते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए, अपनी छाप छोड़नी चाहिए। ये आपने सुना कि गंगोत्री कुजूर जी ने कहा कि राजमाता उनके आदर्शों का पालन करते हुए और जन्म जन्मांतर तक उनको याद किया जाएगा, और उनकी ये काफ़ी कायल रही हैं। तो सबरंग समाचार के लिए मैं रुचि।